हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का सिलेबस। तो यूपीएससी का सिलेबस क्यों डिस्कशन करने वाले हैं? क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जो 12th के बाद ही एनरोल करा लेते हैं किसमें, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, उन्हें सिलेबस की नॉलेज कम होती है। तो जो बिगनर्स हैं उन्हें कितनी स्टेजेस होती है, क्या सिलेबस का पैटर्न होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं स्वामी विवेकानंद आईएएस एकेडमी के बिहाफ पर। तो ये जो एकेडमी है वो आपको 3 प्लान्स देती है। किस तरह के होंगे? मान लीजिए आपका 12th पास आउट है तो आप बिगनर है, तो आपको 3 इयर्स का फाउंडेशन कोर्स देती है, जो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप यूपीएससी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट, और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हम लेके आए हैं क्या, संकल्प बैच। और उसी के साथ साथ जो परस्यूइंग है, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में है या फाइनल ईयर चल रहा है, तो वो भी प्रिपरेशन के लिए चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक सिलेबस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले अगर आपको सिलेबस क्लियर नहीं है तो आप क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरह का एग्जाम होगा, इसका क्लियर नहीं हो पाता। तो उसी के लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराता है और ये यूनियन सर्विसेज और इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल सर्विस को कंडक्ट कराता है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। आपका इसमें स्टेज होगा प्री मेंस एंड इंटरव्यू। तो जो प्री है उसमें आपका 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है जर्नल स्टडीज एंड पेपर सेकंड सी सेट, राइट। अब जो आपके मेंस स्टेज होती है उसमें आपके 9 पेपर होते हैं। थ्योरी विच टाइप ऑफ थ्योरी, यानी कि सब्जेक्टिव। जो प्रीलिम्स होता है आपका वो ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें 2 पेपर होते हैं, जर्नल स्टडीज और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे आप सी सेट कहते हैं। जो मेंस है उसमें तो आपके 9 पेपर्स हैं। उन 9 पेपर्स में क्या क्या है भाई, कि सब्जेक्टिव में 4 पेपर जीएस के होंगे, 2 पेपर आपके लैंग्वेज के होंगे, हिंदी और इंग्लिश, और एक ऐसे एग्जाम होगा, एक होगा ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या होता है? ऑप्शनल है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। वो अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन भी आप चूज कर सकते हैं, या जिसमें आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं आपको एक ऐसा वैकल्पिक विषय चूज करना होता है। उसके बाद आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसे आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, राइट। तो 3 स्टेज आपको क्लियर हुई। एक है प्री में 2 पेपर हुए, मेंस में 9 पेपर हुए, सब्जेक्टिव हुए, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अब बात करते हैं कि हम डिटेल में जाएंगे कि किस तरह का ड्यूरेशन रहता है, क्या कैसे कैसे पेपर होता है। तो जो यूपीएससी का पेपर है जो सबके लिए कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब एक तो सी सेट है, एक जर्नल स्टडीज है। तो सी सेट और जर्नल स्टडीज आपके प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है आपका जर्नल स्टडीज पेपर फर्स्ट, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और सी सेट में आपके 80 क्वेश्चन होंगे। जो ये सी सेट में 80 क्वेश्चन है ये होंगे 200 मार्क्स के, और सेम 100 क्वेश्चन भी होंगे 200 मार्क्स के। अब बात करते हैं कि 200 मार्क्स के तो सी सेट हुआ और 200 मार्क्स का आपका जर्नल स्टडीज हुआ। अब ये जो जर्नल स्टडीज है इसमें 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, और इसमें 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, राइट। अब बात करते हैं कि दोनों का रोल क्या है। तो जो जर्नल स्टडीज पेपर 1 है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है, वो 200 नंबर का है। उसी के बिहाफ पर आपकी मेरिट बनती है, उसी के हिसाब पर आपकी मेरिट बनेगी। और जो आपका सी सेट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, इस टेस्ट को आपको क्वालिफाइंग करना होता है 33% से, राइट। 33% बोले तो यानी कि 27 क्वेश्चन और 67 नंबर आपको एट एनी कॉस्ट लाने ही होते हैं। जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी ओएमआर सीट चेक होती है जर्नल स्टडीज की। अगर ये क्लियर नहीं होता तो आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं होती, यानी कि की ऑफ प्रीलिम्स है ये। अगर आपको एग्जाम देना है तो ये सीसेट आपको एट एनी कॉस्ट क्लियर करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग है। यस, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन देखिएगा नेगेटिव मार्किंग कभी भी आपके लिए लॉस नहीं देती। क्यों? क्योंकि इस यूपीएससी का मानना है कि 0 प्रॉफिट एंड 0 लॉस पर काम करेंगे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिविटी थ्योरी है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर आप कुछ पेपर गैस भी करते हैं पढ़ने, गैस पेपर ऐसा नहीं होता कि तुक्का लगा दिया, आपको कुछ बहुत सारी चीजें नॉलेज में होती हैं, उसके बाद ही आप क्या करते हैं, उसे एलिमिनेट या सेलेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से आपको क्या करना होता है, वो जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ये सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू नो प्रॉफिट नो लॉस के वाले में, यानी कि जो पढ़ा है, जो पढ़ने वाले हैं उनको क्या है, लॉस ना हो, और जो बिना पढ़ने वाले हैं उन्हें प्रॉफिट ना हो, राइट। तो इसी में क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं दोनों आवर्स, 2 आवर्स के 2 पेपर होंगे आपके, ये जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यूपीएससी में जो आपके पेपर आएंगे उनके डिटेल्स क्या होंगी, तो जर्नल स्टडीज का जो पहला पेपर है जिसे आप सामान्य अध्ययन कहते हैं हिंदी में, तो जो सामान्य अध्ययन है तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसका देख लेते हैं क्या क्या रहेगा सामान्य अध्ययन में। तो वेरियस सब्जेक्ट होते हैं इसमें, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, लाइक दैट, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, साइंस,
और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, और सीधा सीधा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये आपका रहता है जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट्स। अब इन सब्जेक्ट्स को आपको कंबाइनली कनेक्ट करना है और इन्हीं को सबसे के साथ जोड़ देते हैं किसे, करंट अफेयर्स। तो आप करंट अफेयर को नहीं भूलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर आप भूल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ भी घटनाएं हो वो कहीं ना कहीं आपके किसी सब्जेक्ट से तो जुड़ी होती है। और यूपीएससी का ट्रेंड भी यही रहा है कि वो जो करंट अफेयर पूछता है वो कभी डायरेक्ट नहीं पूछता, वो सब्जेक्ट रिलेटेड पूछ लेता है। क्लियर है बात? तो आपका सिलेबस में क्या क्या हुआ, आपका हिस्ट्री हुआ, इंडियन हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोलॉजी, इकोनॉमी। हिंदी माध्यम में बताएं, इतिहास है, भूगोल होगा, राज्य व्यवस्था होगा, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तथा समसामयिकी घटनाएं और सामान्य विज्ञान। क्लियर है? अब आपको हम देखते हैं, नेक्स्ट आ जाएंगे। अगर हम सीसेट को देखें, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, जैसा मैंने बताया। अब इसका सीसेट एप्टीट्यूड है ये, तो इसका मतलब है इसमें कुछ ऐसा होगा जो एनालिटिकल अप्रोच पे होगा, लॉजिकल होगा। तो इसमें क्या है, आपके एनालिटिकल स्किल को चेक करता है, आपकी इसमें रीजनिंग होगी और रीजनिंग के साथ साथ आप में इसमें कॉम्प्रीहेंशन, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज दी जाएगी जिसे आपको रीड आउट करना होगा और रीड आउट करने के बाद आपको ऑप्शन चूज करने होंगे। उसके बाद क्या है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस होंगे और डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको निर्णय निर्माण क्षमता का निर्माण करना होता है, क्योंकि लाइक एज ए ऑफिसर हमेशा आपको क्या करना है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, पॉलिसी बनानी है, तो एनालिटिकल अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये मेन ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम ये क्या लेके आए, यूपीएससी कमीशन ने लगा दिया आपका सीसेट। अब सीसेट में बात करते हैं क्या, कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जर्नल मेंटल एबिलिटी, ये सब न्यूमरेसी का। अब लोगों को लगता है क्या कि जिनका मैथ अच्छा नहीं, उन्हें लग रहा होगा मैथ बहुत अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, तो ये जो मैथ है ये एनालिटिकल होगा, लॉजिकल होगा और मिनिमम कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम कैलकुलेटिव है ये तो चीजें नहीं होनी है, क्योंकि आप क्या है एक टॉप मोस्ट सर्विस में जा रहे हैं, तो आपको एनालिटिकल अप्रोच से मैथ सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप मैथ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैलकुलेटिव नहीं होगा, लेकिन हाँ एनालिटिकल एफिशिएंसी तो आप में होनी चाहिए कि ताकि आप किसी भी चीज को सॉर्ट आउट कर सके और सॉल्व कर सके। अब उसके बाद बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में एक कंपलसरी हिंदी का पेपर होता है जो 300 मार्क्स का होता है, और सेम ही एक इंग्लिश का पेपर हो जाता है जो सेम 300 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम का ये कैसे एग्जाम है, ये जो है बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश की। आपको पता है हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हिंदी क्या है, इंग्लिश को मोस्टली क्या है, भारत में कोई एक तो लैंग्वेज नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारी लैंग्वेज, तो इसलिए हम इसे सपोर्टिव लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं कम्युनिकेशन में और ऑफिशियल वर्क में, तो इंग्लिश है। अब बात करते हैं हिंदी वालों को इंग्लिश से डर और इंग्लिश वालों को हिंदी से थोड़ा सा ये रहता है कैसे कैसे क्या होगा, लेकिन ये बेसिक नॉलेज वाली चीजें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल होगा, लिटरेचर होगा, नथिंग। ये सब आपको व्याकरण है, ग्रामर है और अपोजिट वर्ड्स है, इस तरह का आपका सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं कि सबको इक्वल कैसे लाया जाए। अब सबको इक्वल कैसे लाया जाए भाई, तो इसीलिए इक्वल तो तभी हो सकता है जब ये क्राइटेरिया मिनिमम कर दे। तो सिमिलर एज सी सेट, ये जो लैंग्वेज के दो पेपर हैं ये भी आपको क्वालिफाइंग नेचर में देखने को मिलेंगे, और कितने परसेंट से 25%, यानी कि 300 का 25% हुआ तो 75 मार्क्स आपको लाने हैं, ये क्वालिफाइंग है। आपको क्वालिफाइंग का मतलब मैंने बता दिया कि मेरिट में एड ऑन नहीं होता ये नंबर, राइट, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। क्लियर हुई बात? अब उसके बाद बात करते हैं कि अब क्या है, अब उसके बाद होता है जर्नल स्टडीज का पेपर 1। तो जो जर्नल स्टडीज का पेपर 1 है उसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज, ये सब आपका देखने को मिलेगा। अब ये सिलेबस बेसिक तरीके से हम फॉर्मेट दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेपर होगा जो 250 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर में आपका गवर्नेंस आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका रहेगा किसमें, सेकंड पेपर में। अब ये भी सेकंड पेपर है तो ये भी कितने मार्क्स का, 250 मार्क्स का, राइट। अब आफ्टर दैट आप जब थर्ड पेपर को देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव है सब, ये ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव है। अब यहाँ के साथ ही क्या है, आपको थर्ड पेपर इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, करंट
अवेयरनेस। जी ये सारा डाटा क्या है, ये बिल्कुल आपका जो इकोनॉमी वाला, करंट अफेयर वाला, इकोलॉजी वाला पोर्शन है उसको कनेक्ट करके ये डिटेल एनालिसिस बना देते हैं, इसीलिए क्या मेंस में आ जाता है 250 मार्क्स का। अब उसके बाद बात करें कि भाई फोर्थ पेपर कौन सा होगा, तो जो फोर्थ पेपर है वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। यानी कि आपको पता ही होगा प्रशासन में काम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या होना पड़ा, ईमानदार भी होना पड़ेगा, नैतिकता भी आपके अंदर हो, और कहीं ना कहीं ऐसी पॉजिटिव मनोवृत्ति भी हो, जिसके लिए क्या कर दिया है कमीशन ने, फोर्थ पेपर जोड़ दिया, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, राइट। अब उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया कि आपको ऑप्शनल लेना है, ऑप्शनल जो आप चूज कर सकते हैं एज पर यूपीएससी गाइडलाइन, जो एक लिस्ट है उसके हिसाब से, जो भी यूपीएससी की एक लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑप्शनल अडॉप्ट कर सकते हैं एज पर यूपीएससी गाइडलाइन। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शनल होते हैं, ह्यूमैनिटीज भी होती है, आर्ट स्ट्रीम वाले के लिए भी, साइंस, और जैसे आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप चूज कर सकते हैं। एक एग्जाम होता है आपका एसए का, एसए का जो पेपर है वो 250 मार्क्स का, यानी कि टोटल मैं बात करूं तो अगर आपका मेन की अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की, तो उस टोटल मार्क्स आपका रहने वाला है कितना, 1750 मार्क्स का, राइट। तो ये मेंस हुआ। उसके बाद जब आपका प्री क्लियर हो जाता है उसके बाद आप एंटर करते हैं मेंस में, उसके बाद आप मेंस में, प्री के बाद और मेंस के बाद आप इंटरव्यू में। तो जो इंटरव्यू होगा वो आपका 275 मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का होता है। अब आप देखिएगा 3 स्टेजेस आपने देख ली। पहली जो स्टेज थी वो ऑब्जेक्टिव थी। ऑब्जेक्टिव स्टेज का मतलब आप समझिएगा कि किसी चीज को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, सही को जस्टिफाई करना। आंसर एंड क्वेश्चन बोथ आर गिवन इन पर्टिकुलर फॉर्मेट, वहां पर ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है, और आपको दोनों दिए गए हैं, उसमें से सही सेलेक्ट करना है और रॉन्ग को रिजेक्ट करना है। क्लियर हुई। अब आप बहुत अच्छा इमेजिनेशन है, लॉजिकल कनेक्शन, अपडेशन है। उसके बाद आपको कितनी नॉलेज है, उस नॉलेज को वर्टिकल रूप में यूज करना है, उसके लिए आपको मेंस है, मेंस में आपको डिस्क्राइब करना है चीजों का। आप बहुत अच्छा इमेजिनेशन कर लेते हैं, आइडेंटिटी भी किसी की भी चेक कर लेते हैं, तो इसके आधार पर आपको क्या बहुत अच्छे से आपको अपनी नॉलेज को दिखाना है, समझाना है चीजों को, और उसके बाद आपको कम्युनिकेट करना है। यानी कि 3 स्टेज हुई, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन आपको दिखाना है, उसके लिए आप ध्यान रखिएगा इंटरव्यू आपको मिलेगा, और जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट होता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरव्यू एंड मेंस दोनों के ऊपर ही सेलेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि भाई इतना तो हमने देख लिया कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे पैटर्न रहने वाला है। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, तो जो बिगनर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे बेसिक टू एडवांस। विच टाइप ऑफ बेसिक, जैसे कि आपने पता ही है कि एनसीईआरटी, तो अगर आप एनसीईआरटी को चूज करते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी आप समझिएगा कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आपको पता चलता है कि मुझे करना क्या है। एनसीईआरटी एक वोकैबुलरी बुक जैसे है, तो आपको बेस तैयार करवा देता है। लेकिन अगर आप 3 इयर्स का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, अगर आप उसमें एनरोल, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी से स्टार्ट होगा, और एनसीईआरटी यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। अब एनसीईआरटी का बेस स्टार्ट करते हुए, कवर करते हुए हम उसे एडवांस में लेके जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि बेस क्या है। क्योंकि सपोज दैट आपको 0 पता नहीं, एडवांस में आप बैठ जाते हैं तो आपको क्लियर नहीं हो पाता, फिर आप ना आप श्योर हो पाते, ना संस्थान श्योर हो पाता है रिजल्ट के लिए। तो एटलीस्ट हमें इतना तो कंफर्म रहे कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका बेस क्या है, तो बेस होना चाहिए। फिर लगता है कई बार क्या है कि यूपीएससी की डिमांड डिफरेंट काइंड की है, तो यूपीएससी की जो डिमांड है उसका सिलेबस पता नहीं क्या होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाता है। एकेडमी तो ऐसे नहीं है, एकेडमी में जो आप पढ़ते हैं चीजें वही हैं, लेकिन सही से आप उसे टैकल नहीं कर पाते। जब आप एग्जाम एकेडमी कर रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आप सोचते हैं आई एम ए स्टूडेंट, तो आप एक स्टूडेंट की तरह पढ़ते हैं, आप एक विद्यार्थी की तरह पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मोस्टली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, लगता है कि जितना हो मुझे कलेक्ट कर लेना है। लेकिन जब एक ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो आपने कलेक्शन किया है उसको यूज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, लॉजिकल कनेक्टिविटी देनी है। सिर्फ फर्क यह है, ऐसा नहीं होता कि यूपीएससी में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जो आपने कभी जीवन में पढ़ी ना हो, जब भी देखी ना हो। अब आप खुद सोचिएगा, ग्रेजुएशन तक आने तक आपने 15 साल इन्वेस्ट किए किसमें, एजुकेशन में, बट एजुकेशन के लिए 15 साल मनी भी और टाइम भी दोनों इन्वेस्ट हुआ। लेकिन आप जैसे बाद में आते हैं तो फिर भी आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। तो कोचिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वहां आपने एज ए स्टूडेंट काम किया और यहाँ आप
एज ए अभ्यर्थी या एस्पिरेंट काम कर रहे हैं, तो दोनों में चीजें वही हैं, उनको मैनेज करने का तरीका अलग है। एक ऑफिसर की तरह थॉट प्रोसेस होना और एक विद्यार्थी की तरह थॉट प्रोसेस होने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसी को सही पाथ देने के लिए विवेकानंद आईएएस एकेडमी आपके साथ है। और आप जब चाहें जल्दी चाहें आप अपना एनरोल कराएं, और इससे में बेसिक नॉलेज रहेगी। अगर आपको कोई इसके बाद भी कोई डाउट रहते हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको क्या क्वेरी है या क्या प्रॉब्लम है, क्या 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 क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी है। तो आपके क्वेश्चंस हो, आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग टू यूपीएससी प्रिपरेशन, तो आप हमारे कमेंट में हमें बता दें, या फिर आप जो एनरोलमेंट नंबर आपके लिए मिलना है, तो आप हमारी साइट पे डायरेक्ट जाके विजिट करें, वहां से आपको चीजें क्लियर हो गई कि आपको क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे प्रोवाइड की जाएंगी। ये सारी डिटेल आप हमारी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं, उसे आप क्लिक करें, आप हम तक अप्रोच करें। थैंक यू एवरीवन।